ओके जनाब, सो अब हम कुछ रिवीजन करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा था। सो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पर ऊपर के डब्ल्यू लिखा हुआ है। के डब्ल्यू क्या है? हमने पढ़ा था ना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू जो है ये 10 रेज की पावर -14 रहेगी हमेशा हमेशा, जब तक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डब्ल्यू ये किस चीज की इक्वल है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड ओ एच आयन कंसंट्रेशन। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये के डब्ल्यू का फार्मूला बन जाता है। आपने के डब्ल्यू की वैल्यू तो देख ली। फार्मूला क्या है? के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ओ एच कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि के डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है कि ये 10 रेज पर -14 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 रेज पर -14 है ये इक्वल है 10 रेज की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -7। एक 10 रेज की पावर -7 हाइड्रोजन आयन की तादाद शो कर रहा है, कंसंट्रेशन। दूसरा 10 रेज की पावर -7 हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन शो कर रहा है। अगर आप 10 रेज की पावर -7 और 10 रेज की पावर -7 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वापस वही बन जाता है, 10 रेज की पावर -14। चले, ये जो वैल्यू आपने देखी थी 10 रेज की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। कब? वैल्यू कैन बी चेंज विद, कैसे चेंज कर सकते हैं? विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, विद चेंज ऑफ टेम्परेचर टी। ये हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन में आ रहा है। यानी 10 रेज पर -14 आगे पीछे हो सकता है अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, लेकिन इसकी वैल्यू को कुछ नहीं होगा अगर आप क्या करोगे, बट रिमेन सेम बाय एडिंग एसिड। अगर आप एसिड डालोगे तो ये वैल्यू यही की रहेगी। और बेस, अगर आप बेस डालोगे तो उसकी वैल्यू यही की वे रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल होगा किस चीज के? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के। आपका के डब्ल्यू बढ़ता जाएगा अगर आप के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज करो। जाहिर है टेम्परेचर चेंज करोगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एच आइंस बराबर रहेंगे ओ एच आइंस के। तो साइड पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन वाटर इज न्यूट्रल, जब तक आपका वाटर न्यूट्रल है, आपने उसमें ना एसिड डाला हुआ है ना बेस डाला हुआ है, तो न्यूट्रल वाटर में ये फार्मूला चलेगा, एच की तादाद बराबर है ओ एच में, दोनों इक्वल है। हाउ मच के डब्ल्यू इज चेंज? द एच ऑलवेज, इधर क्या लिखो फिल इन ब्लैंक्स में, एच ऑलवेज इक्वल टू ओ एच कंसेंट्रेशन। आप जितना भी के डब्ल्यू को चेंज करोगे एच की वैल्यू जो है वो ओ एच के इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स थे जब तक वाटर न्यूट्रल है। अब सवाल जहन में, स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि कब एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच से ज्यादा या कम हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन है हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ये निशान किस चीज का? ये निशान ज्यादा, ज्यादा का। ये वाला जो निशान है जो आपके लेफ्ट साइड की तरफ मुंह खोल के ओपन करता है, ये ग्रेटर का निशान है। और अगर वो मुंह जो है राइट साइड की तरफ ओपन करे तो वो लेसर का निशान है। तो एच आइंस ग्रेटर हो जाएंगे ओ एच से जब आप एसिड ऐड करते हैं। एसिड ऐड, जब आप एसिड ऐड करते हैं। और एच आइंस की तादाद कम हो जाएगी, लेसर। ये निशान किस चीज का निशान है? ये लेस का निशान है। एच आइंस कम हो जाएंगे ओ एच से कब? जब आप एक बेस ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये रिवीजन के अंदर पूरा लेक्चर को थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने लाया ताकि एकदम से आपके माइंड के अंदर सारी चीजें रिकॉल होके आ जाए।
हमने और क्या पढ़ा था? पीएच हमने पढ़ा था ना, कि जब आप हाइड्रोजन आयंस की तादाद के साथ आप लोग नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो इससे बन जाता है पीएच। और हमने ये भी कहा था कि हर सॉल्यूशन का अपना अपना पीएच होता है। जिस चीज का पीएच है उस चीज का पीओएच भी होगा। ये आप याद रखिए। बाज औकात हम ये समझते हैं, हमारे जहन में ये आता है कि पीएच सिर्फ और सिर्फ एसिड के लिए बोला जाता है। नहीं, ठीक है, पीएच से आप एसिड का नजर करते हैं, पीएच 1 है तो वो एसिडिक है। पीएच, अगर किसी चीज का पीएच है तो उसका पीओएच भी होगा। जैसे कि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आए आप लोगों ने किए थे, कि अगर किसी आपने न्यूमेरिकल किया, वहां से आपको पीएच का अंदाजा हो गया तो पीओएच आपने खुद डिटरमाइन किया। सो पीएच की वैल्यू होती है, अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो ये क्या है? ये चीज न्यूट्रल होगा, ये ना एसिड है ना बेस है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो ये एसिड है, 7 से कम है 6 है, कमजोर एसिड है। 6 से कम होकर 5 और भी तेज एसिड बना, 5 से कम होकर के 4 मजीद स्ट्रॉन्ग। यहाँ एक और कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स समझते हैं कि पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो तेजाबियत ज्यादा होगी। दिस इज रॉन्ग। पीएच और तेजाबियत उलट है। पीएच ज्यादा करने से तेजाबियत कम हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, पीएच कम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका पीएच 7 से ग्रेटर है तो फिर ये क्या होगा? ये बेस होगा। अब हम आते हैं के डब्ल्यू की तरफ। आप ऑलरेडी के डब्ल्यू पढ़ चुके हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम लोग के डब्ल्यू से पी के डब्ल्यू बना सकते हैं। वो कैसे? कि अगर आप के डब्ल्यू के साथ माइनस का लॉग लगा लेते हैं, किसके साथ? के डब्ल्यू के साथ नेगेटिव लॉग लगा लेते हैं, तो ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू। हम ये पी 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 के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, कि अगर आप हाइड्रोजन आयन के साथ नेगेटिव लॉग लगाओगे तो एच के साथ पी लग जाएगा। अगर आप के डब्ल्यू के साथ नेगेटिव लॉग लगाओगे तो के डब्ल्यू के साथ पी आएगा। तो पी आने के लिए नेगेटिव लॉग लगाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने आपके सामने कर दिया। अब देखो, के डब्ल्यू की वैल्यू आपको पहले से पता है, 10⁻⁻14 है के डब्ल्यू का। तो फिर पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आपको के डब्ल्यू का पता है तो पी के डब्ल्यू हो जाएगी जस्ट 14। वो पीएच वाला रूल हमने किया था ना, रूल अप्लाई करोगे तो पावर नीचे आके प्लस हो जाएगा ना, 10⁻⁻14 नीचे आके प्लस हो जाएगा। सो दैट इज वाई पी के डब्ल्यू बिकम्स 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि आप आसानी से ये बता सकते हैं कि अगर अगर किसी चीज की वैल्यू 10⁻⁻5 है, लेट्स सपोज -5 है, आप उसका नेगेटिव लॉग देखना चाहते हैं, इसका नेगेटिव लॉग, तो इसका आंसर +5 हो जाएगा। मतलब ये शॉर्टकट तरीका है आपको बताने के लिए। 10⁻³ का नेगेटिव लॉग +3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे क्या लिखा हुआ है? के हम लोग पढ़ चुके हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये हमें क्या बताता है? कोई एसिड कितना मजबूत है क्वांटिटेटिवली, उसकी स्ट्रेंथ दरमियाना मजबूत है, कमजोर है या स्ट्रांग है। कैसे पता चलेगा कि ये एसिड कमजोर है, ये स्ट्रांग है? वो के ए से पता चलेगा। सो के ए से हम बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, याद रखिएगा हमने वहां भी पढ़ा था कि के ए की वैल्यू बढ़ाने से एसिड मजबूत हो जाता है, एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग।
और के ए की वैल्यू कम करने से एसिड कमजोर हो जाता है। इसी तरह नीचे जरा देखो, के ए के नीचे क्या लिखा है, पी के ए। पी के ए कैसे बना सकते हैं? अगर आप नेगेटिव लॉग लिख लेते हैं के ए के साथ, के के साथ नेगेटिव लॉग लिख लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पी के ए। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, पी के ए भी आपका एसिड का स्ट्रेंथ बताएगा, लेकिन यहां पर उल्टा रिलेशन उल्टा हो जाएगा। पी के ए के केस में अगर आपकी पी के ए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इससे एसिड स्ट्रांग नहीं होगा, इससे एसिड वीक हो जाएगा। इनका वैल्यू उल्टा है। एसिड, स्ट्रांग एसिड का के ए ज्यादा है, उसका पी ए कम होगा। और ये इस तरह याद रखना। इसी तरह से हमने के बी पढ़ा था। के बी क्या चीज था? किसी बेस का किसी बेस का स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि वो बेस कितना मजबूत बेस है, स्ट्रांग है, उसके लिए हम लोगों ने के बी का लफ्ज लाया था। तो यहां पर हमने ये कहा था कि अगर आप के बी की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर के बी ज्यादा होगी, तो बेस क्या होगा? बेस स्ट्रांग होगा। ये भी जिस तरह आपने के ए के साथ पढ़ा था। लेकिन पी के बी क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। ये उल्टा होगा। अगर आपने पी के बी को बढ़ाया, इससे बेस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बेस वीक हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि किसी एसिड के साथ आप पी के ए का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, पी के बी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पी के ए, पी के बी एक एसिड है, अगर उसका पीएच है तो उसका पीओएच भी होगा। ये आपके माइंड में पहले से मैंने रख दिया हुआ है। अगर किसी एसिड का पीकेए वैल्यू है तो उसका पीकेबी वैल्यू भी होगा। ठीक है, ये आपको रखना चाहिए हमारे जहन में। अब जरा इस रिलेशन के अंदर जरा देखिए, आपका राइट साइड पर जो बॉटम कॉर्नर है, यहां पर आप आ जाइए, पीकेबी। वीक बेस के लिए पीकेबी क्या लिखा जाता है? बड़ा। जो चीज वीक बेस होगा, होपफुली वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम उसको यहां से कनेक्ट करते हैं। ये देखो, दोबारा बताता हूं। अगर आपके पास एक कमजोर बेस है, वीक बेस है, उसका पी के बी ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए ज्यादा होगा, उसका पी के ए फिर क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं एक दूसरे पेज पर आपको बता दूं, मुझे यहां पर जगह मिल जाएगा। के बी, पी के बी, के ए, पी के ए। ठीक है। अगर आप केबी से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका केबी ज्यादा है तो इसका बेस स्ट्रांग होगा। तीर का निशान लगा लिया। इस इसके साथ जो एसिड होगा, इसके साथ जो एसिड होगा, उसका के ए कम होगा। जब के बी बढ़ा तो के ए कम होगा। इसी तरह से ये पेड़ मैंने बना दिया आपके लिए। अब अब पी के बी में बात करते हैं। पी के बी को आप ज्यादा कर दो, आप कम करके भी बोल सकते हो। पी के बी को अगर आप ज्यादा कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो बेस है वो वीक है, कमजोर बेस है। कमजोर बेस का मतलब है कि एसिड वो स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या बनाएंगे? एक और रिलेशन बनाएंगे।
यहां पर इस तरफ, उसके लिए के ए फिर ज्यादा होगा और उसका पी के ए कम होगा। ये रिलेशन आपने याद रखना है। पी के बी ज्यादा है, वीक बेस है, तो उसका फिर के ए ज्यादा होगा और पी के ए कम होगा। ऊपर आपने देखा कि अगर के बी ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में उसके लिए के ए कम होगा और पी के ए, ये वाला बॉक्स में थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं, अब ये बॉक्स मुकम्मल हो गया, उसका पी के ए फिर ज्यादा होगा। अब जरा अगर आप गौर करें तो पिक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा, तो के बी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला बॉक्स अगर आप देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए के ए की वैल्यू कम है, पी के ए की वैल्यू ज्यादा है। नीचे जो है एक वीक बेस है, वीक बेस के लिए के ए की वैल्यू ज्यादा है और पी के ए की वैल्यू कम है। इसी तरह चीजें आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप खुद बना सकते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो आप इसके साथ ब्लॉक बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का के किस तरह होगा, उसके साथ साथ उसका के बी का और पी के बी किस तरह होंगे। वीक एसिड के साथ उसका के ए क्वेश्चन मार्क क्या होगा, उसके साथ साथ उसका के बी और पी के बी क्या होंगे, पी के ए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये मैं आपके हवाले करता हूँ, ठीक है। इसको आपने जस्ट माइंड में रखना है। ओके, सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ रिवीजन जो आप लोगों ने कर ली यहाँ पर। अब मैं आपको ले जाता हूँ, कॉमन एन इफेक्ट फिलहाल छोड़ देते हैं, इसके बाद बाद में आ जाते हैं। कॉमन एन इफेक्ट फिलहाल छोड़ देते हैं, यहां से हम आ जाते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज है? लोरी ब्रॉन्स्टेड के ने एसिड को किस तरह डिफाइन किया था? एसिड को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। उसने कहा कि एसिड वो चीज होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन का मतलब है एच पॉजिटिव आयन, दिस इज का प्रोटॉन। और बेस को उसने किस तरह डिफाइन किया था? बेस को उसने कहा था कि बेस वो चीज होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो या बिल्कुल एक्सेप्ट करता हो, दोनों केस में ये बेस का डेफिनेशन होगा। और इसी से हम लोग अब आगे जाएंगे। इस टॉपिक में मैंने आपको और क्या बता, एक तो मैंने आपको एसिड बेस आपको समझाना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताना है। कौन सा रिलेशन? अभी पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने पी के डब्ल्यू पढ़ा था, आप लोगों ने पी के बी पढ़ा था, आप लोगों ने पी के ए पढ़ा था। पी के ए, पी के बी और पी के डब्ल्यू को हम एक कॉमन रिलेशन बनाना चाहते हैं। एक कॉमन रिलेशन के इनके दरमियान किस तरह का ताल्लुक है? क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें पी के डब्ल्यू पी के ए और पी के बी के साथ रिलेट हुआ हो? हम वो फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो अब फार्मूला बनाएंगे, उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और लफ्ज है कॉन्जुगेट लफ्ज, वो भी आज के इस टॉपिक में मैंने आपको बताना है। चले, तो हम लोग एक एसिड से स्टार्ट करते हैं। एक एसिड से कोई एसिड ले लेते हैं, एच ए, उसमें एच है ना, प्रोटॉन, उससे उसको डिजोल्व करते हैं बेस में, जिसका नाम वाटर के अंदर है, उसको डिजोल्व कर लेते हैं। वाटर हमारे पास बेस है। यहाँ पर आप लोग हैरान हो गए, वाटर बेस हो सर, कह रहे वाटर बेस है, ओ वाटर तो न्यूट्रल है। जी हाँ, वाटर कमाल का लिक्विड है। अगर आप वाटर को किसी एसिड के सामने लाओगे, ये एसिड है, अगर आप इसके सामने वाटर लाओगे तो वाटर अपने आप को बेस शो करेगा।
मर्जी आपकी है। और अगर आप कोई बेस ले लेते हो ना, कोई बेस ले लेते हो, बेस के साथ आप वाटर ऐड करते हो, तो वाटर उसके मुकाबले में अपने आप को एसिड शो करता है। ये पानी में कमाल का आदत है। वाटर अपने आप को एसिड भी शो कर सकता है, बेस भी शो करता है। डिपेंड करता है कि आपने पानी के अंदर क्या डाला है। अगर आप एसिड डालोगे, पानी बेस शो करेगा। अगर आप बेस डालोगे, पानी अपने आप को एसिड शो करेगा। सो एनी हाउ, अब हम एक एसिड उठाते हैं, उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, कुछ इस तरह का नक्शा बन जाएगा हमारे साथ। ये देखिए, एच, कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, एच ए प्लस H2O, रिवर्सिबल निशान। एसिड आपको पता है, एसिड वो है जो किसी चीज को प्रोटॉन देता हो, प्रोटॉन देगा तो ये वाटर को प्रोटॉन देगा। वाटर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, दो हाइड्रोजन तो पहले से थे ना, तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, H3O, साथ साथ उसके ऊपर एक प्लस का निशान मिलेगा, H3O लिखेंगे। और साथ ही साथ ए पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन तो दे दिया, अब ये ए माइनस हो गया। इधर मैंने आपको बहुत बहुत ज्यादा काम की चीज मैंने आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ से बताई। वो क्या है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये जो H3O है, दिस वन, और ये जो ए है, ये मैंने बताना है। ए कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, एसिड से आया हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जरा गौर से, खाने कान 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 जो है, कान खोल दो, खिड़की खोल दो। कौन जो गेट बेस, ये आया हुआ है कहाँ से, एसिड से आया हुआ है। इसका नाम हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जो चीज एसिड से टूट करके आए, उसका नाम होगा कॉन्जुगेट बेस। अब ये अपने आप को बेस शो करेगा, इस पर माइनस का चार्ज है, ये बड़े आराम से प्रोटॉन ले भी सकता है, तो चांसेस तो है, मगर बड़े आराम से नहीं, तकलीफात से जो भी हो, इसके अंदर प्रोटॉन आने की सलाहियत तो है ना। ये देखो, H प्लस इसके अंदर आ सकता है ना, तो ये अपने आप को बतौर बेस शो कर सकता है। बेस तो हो गया, साथ साथ किस तरह का बेस, इसका नाम कॉन्जुगेट बेस। बेस तो है, कॉन्जुगेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एसिड से आया हुआ है। कॉन्जुगेट का लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा H3O क्या है, H3O आपका कौन जो गेट एसिड है। वाई, क्योंकि H3O हाइड्रोनियम आयन में अब ये सलाहियत है कि ये अपना H प्लस आयन दोबारा वापस दे दे, तो वापस दे सकता है, तो ये अपने आप को एज एसिड शो करता है। इसका नाम है कॉन्जुगेट एसिड। तो बहुत कमाल है, एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ये अपने जहन में याद रखना है, और मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। अब हम एक काम करेंगे, वो काम क्या है, हम के ए की वैल्यू बनाए, के ए का फार्मूला उठाएंगे। किस चीज का, के ए का, के के ए, इसका हमने फार्मूला बनाना है। किस चीज से बनाना है, एच ए से, क्योंकि आपने एक एसिड से स्टार्ट लिया हुआ है ना, तो एसिड से हम के ए का फार्मूला बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, मैं बताऊंगा। और के बी का फार्मूला कहाँ से बनाना है, आपको पता है के बी क्या चीज है, के बी, के बी का जो फार्मूला है, वो हम कहाँ से बनाएंगे, वो हम यहां से बनाएंगे। ये जो आपका कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस से केबी का फार्मूला बनाएंगे। अलबत्ता जो एसिड है, उससे के ए का फार्मूला बनाएंगे। सही है। सो लेट्स स्टार्ट।
which this one, ये कलर लेते हैं, हाँ HA ले लेते हैं। HA अगर ले लूं तो ये अपने आप को आयनाइज करेगा H प्लस एंड, अच्छा इधर कंसंट्रेशन में नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी इधर ब्रैकेट नहीं लिखना है, सॉरी, ये तो अभी तक इक्वेशन है। सो ये बनेगा H प्लस एंड A माइनस, इसका KC या KA लिखने का तरीका आप सबको याद है, क्योंकि आपने वाटर में किया हुआ है, तो वाटर KC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KA बनेगा। तो अब मैं वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पर वाटर मौजूद है, वाटर जो है अगर आप इसका KC बनाओगे तो वाटर KC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोबारा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ शॉर्टकट में बताऊंगा कि इसका जो KA बनेगा, KA वो कैसे बनेगा, वो है प्रोडक्ट H कंसंट्रेशन इनटू A concentration divided by HA। इक्वेशन में आपने पानी को तो इस्तेमाल किया हुआ है, पानी चूंकि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये एज अ कांस्टेंट जाएगा। तो पानी को जब आप KC के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो KA तो बन जाएगा। अब मैंने वो स्टेप शो नहीं किया हुआ, होपफुली आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो ये KA मैंने उस तरफ लाया, अब मैंने KC को वाटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। ये एक क्वेश्चन बना। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं KB के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A ले लेते हैं, A माइनस, इसको पानी में डाल देते हैं। अगर आप A लोगे पानी के साथ मिक्स करोगे तो पानी उसके लिए अपने आप को एसिड शो करेगा। सो पानी H देगा, ये बनेगा AH, और पानी से OH बन जाएगा। यहां पर भी अपने पानी इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आप इसका KC लिखोगे ना, चलो इधर थोड़ा बता दूंगी सर से, अगर आप इसका KC लिखोगे ना, KC, तो इसके साथ आप पानी के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, KC मल्टीप्लाई बाय H2O कंसंट्रेशन से क्या बनेगा, KB बन जाएगा, KB बन जाएगा। हम आगे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट AH या HA, AH अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता AH, HA कर देते हैं, HA कंसंट्रेशन एंड OH कंसंट्रेशन। नीचे आप क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप बेस लिखोगे, A माइनस की कंसिडर आप लिखोगे, क्योंकि उसका पानी जो है वाटर, वाटर वैसे नीचे आना था उसने, वो जाकर KC के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो KB का मैंने लिखा, ये KC से बना लिया। KA का फॉर्मूला भी आप KC से बना लेते, KC शुरू मैंने शो नहीं किया था, अब मैंने शो किया। सो KB का जो, अब हमारे पास ये दो फार्मूले आ गए, ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये KB का फार्मूला है, और ये KA का फार्मूला है। एंट्री टेस्ट में ये फार्मूले आपके तरफ इस तरह आपने ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, आपकी तरफ नहीं आएगा, FSC लेवल पर शायद वो आ जाए, बट आप आपको मैं जैसे आइडिया दूंगा। अगर आप KA और KB को मल्टीप्लाई करोगे, इफ वी मल्टीप्लाई KA एंड KB, हाँ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर KA और KB को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बनेगा, KA मल्टीप्लाई बाई KB। जाहिर इसका फॉर्मूला, KA का फॉर्मूला लिखोगे, KA का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KA, H concentration A concentration divided by HA, हो गया जनाब, मल्टीप्लाई बाय, आप KB का फॉर्मूला लाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ HA concentration मल्टीप्लाई बाय OH concentration, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि जगह में आ जाए, डिवाइडेड बाय
ए कंसंट्रेशन। काट दो सारी वैल्यूज, जो जो कट सकते हैं काट सकते हैं। एच ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो आपके साथ जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी से जो बच जाएगा वो है एच की कंसंट्रेशन एंड ओ एच की कंसंट्रेशन, ये आखिरकार बचेंगे। क्या आपको याद है अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था एच कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ओ एच का किस चीज की इक्वल था, डू यू रिमेम्बर? यस, आपको बिल्कुल याद है, ये है हमारा के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इसकी बराबर है, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाई के बी। मुबारक हो, फाइनली हमारे पास वो इक्वेशन आ गया जो मैंने आपसे कहा था कि हमें कोई ऐसा रिलेशन चाहिए कि जिसमें पी के ए, पी के बी और पी के डब्ल्यू रिलेट हो। खैर यहाँ पर के ए के बी के डब्ल्यू रिलेट है, हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं। किसी चीज को पी बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, अगर आपके पास के बी की वैल्यू नहीं है लेकिन के ए और के डब्ल्यू है तो आपसे के बी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास के डब्ल्यू की वैल्यू है, के बी की वैल्यू है, तो आप ए के ए फाइंड करते हैं, यानी तीन में से दो वैल्यू है तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सबके साथ पी लगाऊं, यानी सबके साथ नेगेटिव लॉग लगा दूं, समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव लॉग, पहले मैं ये लिख लेता हूं, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अगर मैं के ए के साथ नेगेटिव लॉग लगा दूं, नेगेटिव लॉग के ए मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव लॉग के बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। हम सबको पता है कि अब क्या होने वाला है, नेगेटिव लॉग के ए बन जाएगा पी के ए मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव लॉग के बी बन जाएगा पी के बी इज इक्वल नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू बन जाएगा पी के डब्ल्यू। लो जनाब, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 है, अगर आप, इसका मतलब ये है कि के ए और के बी की वैल्यू इन्हीं 10⁻⁻14 के आसपास ही रहेंगे। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर ये आएगा, के ए को अगर आप के बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से आपको मालूम है कि पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 14 है, तो पी के ए और पी के बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर अराउंड 14 ही आ जाएगा। सो दिस वाज समथिंग आपको बताने के लिए था। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, छोटा सा फार्मूला। यस, अच्छा एक मिनट, पी के इज इक्वल नेगेटिव लॉग के एंड पी के इज इक्वल नेगेटिव लॉग के बी, यहाँ पर प्लस का निशान क्यों आया हुआ है? ओके सॉरी, हम एक काम कर लेते हैं। इक्वेशन में जब आपके पास एक मिस्टेक मुझे अभी याद आया, एक जस्ट वन मिस्टेक। वो मिस्टेक कौन सा है, वो ये मल्टीप्लाई वाला है। इसको मैंने अभी, अच्छा मुझे याद आया, ये देखो, जब आपके पास फॉर्मूला आया था के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये मिस्टेक दोबारा से मैं आपको बताऊँ, कहाँ पे लिखा हूँ, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये बिल्कुल यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। हम लोग क्या करेंगे, हम से लॉग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये वाला जगह मिटाना चाहूंगा, ये जगह मैं मिटाना चाहूंगा, सॉरी, तो थोड़ी सी मिस्टेक आई हुई है, तो अच्छा मुझे अभी ये याद आया। वो असल में प्लस,
का निशान आएगा, वो मैंने लाना है। सो सर अब दोबारा मैं लिख लेता हूँ, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद लॉग, मल्टीप्लाई विद लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे हम इसको लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लॉग ब्रैकेट में के ए के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, इसको साथ भी क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब सही हो जाएगा, ठीक है। रूल में हमने क्या पढ़ा था, रूल में, लॉग के रूल में, कि जब लॉग के सामने दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। यानी ये बन जाएगा लॉग के ए प्लस लॉग के बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, एकांश स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ये प्लस कैसे आया, तो वो तो मल्टीप्लाई है, तो वो तो लॉग के रूल है भाई, इज इक्वल टू लॉग लॉग के डब्ल्यू, ये आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू। अब लॉग के ए प्लस लॉग के बी इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। एक और काम आप कर सकते हैं, माइनस साइन से, नेगेटिव साइन से अब आप उसको मल्टीप्लाई करें, हर तरफ नेगेटिव साइन से, दोनों तरफ से अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग के ए, नेगेटिव लॉग के ए, नेगेटिव लॉग के बी, माइनस के साथ जब आप प्लस आएगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी, सॉरी ये मैंने के लिखा था, इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। अब नेगेटिव लॉग के ए किस चीज के बराबर है, पी के ए के बराबर है, पी के ए। नेगेटिव लॉग के बी किस चीज के बराबर है, पी के बी के बराबर है, और नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू किस चीज के बराबर है, पी के डब्ल्यू के बराबर है। नाउ पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी, इधर मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं, पी के ए प्लस पी के बी, ये आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखो, अगर पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 है, तो ये जो पी के ए और पी के बी है, ये आपस में प्लस होकर के इसका आंसर 14 ही आएगा। यानी अगर पी के ए 4 है तो पी के बी 10 हो जाएगा, ताकि इन दोनों का आंसर 14 आ जाए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ जी, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कंजुगेट बेस, conjugate base of a weak acid is strong, या जो मैंने टेबल बनाए थे वो दोबारा अब रिपीट हो रहे हैं। conjugate base of a weak acid is strong, conjugate base of a strong acid is weak, conjugate acid of a weak base is strong, conjugate acid of a strong base is weak। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक आपको समझ आएगा। तो अगर आप एक वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड, ये आयनाइज हो जाए किस चीज में, H प्लस में और A माइनस में। A माइनस पे जरा गौर, ये जो A माइनस है इसका नाम है कंजुगेट बेस,
कंजुगेट बेस हमेशा अपने एसिड का उलट होगा, यानी अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया हुआ है, तो कंजुगेट बेस वीक होगा, कंजुगेट बेस वीक होगा। अगर आपने एच ए को वीक लिया हुआ है, एच प्लस ए माइनस, अगर आपका एसिड वीक है, ठीक है, वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस इसका हमेशा से स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमेशा से हम लोग उल्टा ही पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से अब आपको मैंने वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग एसिड से एक चीज समझा दिया, बाकी चीजें आप लोग खुद एक अब बेस आप उठा लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास एक बेस है, आपने जाकर इसको पानी में डाला, इसने पानी से उसने वहां से OH रिलीज कर दिया माइनस, और खुद बना BH, सपोज खुद बना BH। तो ये जो बी से जो BH बना, ये बी खुद बेस है, और इसका जो BH है ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। अब मर्जी आपकी है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और अगर आपका बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। ये चीज अगर आप याद करोगे तो इससे आपको एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ आपको बफर में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। एक कंफ्यूजन है वो मैं इंशाल्लाह आपको करा दूंगा, वो ये कि पी के प्लस के बी में ये वैल्यू कैसे प्लस होगी, ठीक है, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। जब माइनस लॉग आ रहा है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके भेज देता हूँ, ठीक है। सो बहरहाल वट एवर द केसेस, हमारे पास फार्मूला था पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी। ये रिलेशन हमने लाना था। इस रिलेशन को लाने में एक तो हम लिए है, दूसरा हमें ये भी पता चला कि एसिड का कंजुगेट बेस होता है, बेस के लिए कंजुगेट एसिड होता है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, यहां तक हम लोग आके खत्म करेंगे। और नेक्स्ट इज कॉमन एंड इफेक्ट, सॉरी खत्म नहीं करेंगे, कॉमन एंड इफेक्ट की तरफ जाते हैं। सॉरी ये अभी तक रहता है। यस, सो कॉमन आयन इफेक्ट है क्या चीज? Suppression of the ionization of the weak electrolyte by adding common ion. अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और आप चाहते हैं कि यार ये आयनाइज तो हो रहा है, मैं इसके आयनाइजेशन को कम करना चाहता हूँ, सुप्रेस करना चाहता हूँ, तो फिर आप इसको कैसे सुप्रेस करोगे? उस प्रोसेस का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। अब जरा देखते जाइए, एक तो ये जगह मैंने यहाँ पर सारा आपके लिए दिया था, तो यहाँ पे कर लेते हैं। खैर ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। सपोज करते हैं NaCl है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी आयनाइज हो जाएगा। कैसे आयनाइज हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में आयनाइज हो जाएगा। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आप चाहते हो ना कि ये जो Na और Cl माइनस है ना, ये वापस मिल जाए, वापस मिल जाए। जब ये वापस मिल जाएंगे ना, तो वापस मिलने का तरीका क्या क्या है कि वापस NaCl बन जाए, यानी NaCl लेस सोलुबल हो। क्या हो? लेस सोलुबल हो। लेस सोलुबल को आप ये भी कह सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाए, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाए। बाहर आ जाए का लफ्ज पसंद नहीं है,
सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाए, सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि सोडियम क्लोराइड, देखो नमक और पानी में डालेंगे तो नमक थोड़ी नीचे बैठ जाता है, आप थोड़ा सा हिलाओ तो नमक सारा पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। जब पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा तो ये तो डिजॉल्व हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये नमक जो गिलास के अंदर आपने डाला ये नमक सारा वापस बैठ जाए, आप हिलाओ वो सोल्यूबल नहीं होते, आप हिलाओ वो, आप हिलाओ तो यार क्या हो रहा है। ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में हम एक ऐसा आयन लेते हैं जो उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन हो। यानी यानी इस केस में हम क्या करेंगे, हम HCl उठाते हैं, HCl उठाते हैं। अगर आप इसी सॉल्यूशन के अंदर नमक के सॉल्यूशन में HCl डाल देते हैं तो HCl H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। अब आपका एक बीकर है, उस बीकर के अंदर NaCl माइनस और HCl माइनस। तो कॉमन क्या चीज आया, कॉमन आपका यहाँ सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन और HCl से भी क्लोरीन, ये दो हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास कॉमन आयन्स है, कॉमन आयन है। ये कॉमन आयन क्या करेगा, जब आप HCl डालोगे HCl भी तो सोलुबल हो जाएगा, जब HCl सोलुबल हो जाएगा तो क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे। यानी अब आप देख सकते हैं NaCl क्लोराइड आयन प्लस सोडियम आयन, क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए। ली चॉकलेट प्रिंसिपल आपको याद है, एक तरफ अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो वो अपने आप को वापस बैलेंस करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब आपका प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो रहा है या रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो रहा है, इस रिएक्शन में जरा गौर से देखो कौन सा चीज क्लोराइड आयन ज्यादा हुआ। क्लोराइड आयन क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि अपने HCl डाल दिया, HCl के अंदर भी क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो गया। ये रिएक्शन अब रिवर्स चला जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, यानी ये सोडियम और ये क्लोराइड आयन वापस एक दूसरे के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी सुप्रेस हो गई, सोडियम क्लोराइड मजीद सोलबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कॉमन आयन इफेक्ट से सोडियम क्लोराइड को बिठा दिया गिलास के अंदर, आपने इसको बिठा दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। ये वाला एग्जांपल है KClO3 प्लस KCl। अगर आप चाहते हो कि KClO3 जो कि आयनाइज होके, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब आयनाइज हो जाएगा तो K पॉजिटिव आयन और ClO3 माइनस आयन में ये छूट जाएगा। आप कहते हो कि यार ये पानी के अंदर ये वापस उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, तो आप एक काम करो, आप KCl डाल दो। KCl डालने से क्या होगा, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इनमें कॉमन आयन कौन से होंगे, पोटाशियम आयन कॉमन आयन है, पोटाशियम आयन ज्यादा हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, तो ली चैटलेट प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे हमने देखा था, प्रोडक्ट साइड ज्यादा होगा। अब इस रिएक्शन को रिवर्स करना है ताकि के पोटाशियम वापस ClO3 के साथ मिलके KClO3 बना ले, तो आपका KClO3 दोबारा से सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाएगा। सो अगेन कॉमन आयन इफेक्ट है। इसी तरह से NH4Cl के साथ आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं NH4OH को NH4Cl, ये एनाइज होता है NH4 आयन और Cl माइनस आयन में, ये एनाइज हो जाता है। आप इसमें NH4OH डाल दें, NH4OH, व्हाट विल हैपन कि NH4 भी आपको NH4 आयन दे देगा और OH आयन दे देगा। इसे कॉमन आयन क्या होगा, अमोनियम आयन होगा, और बड़े आराम से आप इसको बिठा सकते हैं।
सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉमन आयन इफेक्ट। अब लास्ट में जरा ये भी देख ले कि कॉमन आयन इफेक्ट हम क्यों यूज करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो व्हाट इट मीन बाय क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह है किसी चीज की पहचान, किसी चीज की पहचान, आइडेंटिफाई। आपको आप टेस्ट करना था कि इसमें क्या है, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर, ये क्या है। फाइंड करोगे तो लेबोरेटरी में आप फाइंड करोगे ना, तो आप लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, उसमें आप ये देखिए क्या है, क्वांटिटी में आप क्या है आप नहीं देखते हैं, उसमें आप देखते कितना है, हाउ मच। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। और प्यूरिफिकेशन में हम लोग करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई करने के लिए हम ये गेम चलाते हैं। इसके अलावा कल का टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको बफर पढ़ाऊंगा। बफर के प्रिपरेशन में भी आपको ये कॉमन आयन इफेक्ट मिल जाएगा। सो कॉमन आयन इफेक्ट में हम लोग बफर बफर को भी प्रिपेयर करते हैं। अब जाकर जो है आपका ये लेक्चर जाके खत्म हो जाता है। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको दोबारा देख, इसको नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं।